और दिल्ली से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि दिल्ली की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल दामन तक की आग चली आई है। मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बीजेपी, आपने बीजेपी पर हमला किया कल रात को, आज बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। गलत काम का गलत नतीजा, गलत पॉलिसी बनाई, इसीलिए अब आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज रविशंकर प्रसाद जी के पास सत्ता है तो वो जिसको आम कहेंगे आम मानेगी दुनिया, जिसको बबूल कहेगी बबूल मानेगी। मगर सच्चाई तो ये है कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी शुरू से परेशान है और हर वो कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमारे विधायकों पे दर्जनों केसेस करने की कोशिश की। कल मैं संजय जी के घर था तो उनकी पत्नी बता रही थी 43 मुकदमे संजय सिंह जी के ऊपर हैं। यही हाल हमारे सीएम साहब का है, मनीष सिसोदिया जी का है। खूब मुकदमे जो हैं देश के अलग अलग राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनके ऊपर डाले हुए हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और सुमित जी, जब रामलीला मैदान से हम लोग चले थे तो हमें मालूम था छोटी सी छोटी आप बदलाव करने की कोशिश अगर करते हैं तो उसके लिए बहुत संकट आते हैं, बड़ी रुकावटें आती हैं। और जिसने नई राह दिखाई है दुनिया के अंदर, उसको दुनिया ने बहुत प्रताड़ित किया है। और हम ये मानते हैं कि अभी रास्ता संघर्ष का और है आम आदमी पार्टी के लिए। मगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आम आदमी पार्टी में शुरू से लेकर अब तक का, ये है कि जब जब ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, अब तो साहब द एंड हो गया, अब तो स्टोरी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, तब तब आम आदमी पार्टी ने दुनिया को चौंकाया है, सरप्राइज किया है। और हम लोग दोबारा और ज्यादा मजबूती से जो है आगे आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को ये जो सम्मान दिया गया, ये तो कल दिया गया है। 2 दिन पहले एएनआई को जो मनोज तिवारी हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल का है, अब वो जेल जाएंगे। उन्हें कैसे मालूम था कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल जाएंगे? क्या ईडी के उनके अंडर आती है? इसका मतलब यह है कि कोई मेरिट नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की लाइन नहीं है। जिस तरीके से पटकथा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई जाती है, स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उस हिसाब से जो है ईडी और सीबीआई काम करती है। और मनोज तिवारी जी ने कहा और 2 दिन बाद ईडी का नोटिस आ गया। सौरभ जी, 2-3 मुद्दे आपके इस ओपनिंग रिमार्क से निकलते, बारी बारी से उन पे आता हूं। सबसे पहले जो पॉइंटेड इशू है, चार्जशीट में मुख्यमंत्री का नाम है। यह कहा गया कि विजय नायर जो इस मामले में ऑलरेडी जेल में हैं, उन्होंने फोन पर बात कराई, फेस टाइम कॉल से कराया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, विजय नायर अपना आदमी है, इसके साथ काम करिए। ये बाकायदा हर जगह कोर्ट है, हर जगह छपा हुआ है, चार्जशीट में इस तरह की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप स्पष्टता दिखाएं कि क्या मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी समीर महेंद्रू से, उस शराब व्यापारी से? अब देखिए, अगर ये कहना पड़ता कि ये आदमी मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनकी फोन लोकेशन दिखानी पड़ती मुख्यमंत्री जी के घर पे, वो थी नहीं। अगर ये कहना पड़ता कि साहब इन्होंने फोन पे बात की तो फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड दिखाना पड़ता ईडी को, वो भी नहीं है। तो क्या सबसे आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप कह दीजिए साहब फेस टाइम के अंदर कॉल हुई और वो उसका कॉल को कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वीडियो कॉल पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये आदमी मेरा है। इस तरीके की काल्पनिक बातें सुमित जी, ये जो एजेंसीज हैं इनके पास सैकड़ों हथकंडे होते हैं इस तरीके की काल्पनिक बातों को करने के लिए। पर मतलब क्या समीर महेंद्रू तो अप्रूवर बन गए ना सौरभ जी? सकती है? अब सुमित जी, यही 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 सबसे सुंदर बात है। आप पहले किसी को, समीर महेंद्रू के बारे में अगर आप समझें तो सबसे पहले ईडी ने बोला था कि समीर महेंद्रू जो है इसके आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ही ये सारी की सारी जो है ये योजना बनाई है। मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे कानूनविद जो है आपकी ये सुन रहे होंगे, क्या आप मेन आर्किटेक्ट को अप्रूवर बना सकते हैं? कोई नहीं सकता। और कानून कहता है सुमित जी कि अप्रूवर जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर और अनरिलायबल गवाह होता है। ये कानून कहता है। क्यों कहता है सुमित जी? 5 लोगों को आपने गिरफ्तार किया चोरी के मुकदमे में या किसी के कत्ल के मुकदमे में,
5 में से 3 को कह दिया कि तुम इन 2 का नाम ले दो, तुम 3 को छोड़ देंगे, तो वो तो किसी का भी नाम ले देंगे। वो उनको कहो कि आप इनका नाम दे दो, भगवान विष्णु का नाम ले दो, वो भगवान विष्णु का नाम ले देंगे, कहेंगे भाई हमें छोड़ दो, जिसका नाम दिलवाना है दिलवा दो। पर तो सौरभ, सुमित जी, ये जो सौरभ एजेंसी है, पॉलिसी फिर विड्रॉ क्यों की? अगर पॉलिसी अच्छी थी, लिकर पॉलिसी दिल्ली के लिए रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सरकार ने इसको विड्रॉ क्यों कर लिया, वापस क्यों ले लिया? विड्रॉल इसलिए हुआ सुमित जी, ये बार बार हम लोगों ने बात बताई कि जब वो पॉलिसी बहुत सारे रिटेल वेंडर्स ने सरेंडर कर दी, उसके अंदर उन्होंने अपने जोन सरेंडर कर दिए, क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारियां हो रही थी, रोज उनके लोगों को बुला के जो है उनसे पूछताछ हो रही थी, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस पॉलिसी के अंदर अगर आपके कोई जोन सरेंडर हो गए तो वहां से आपको रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। तो या तो आप उसको रीटेंडर करिए, दोबारा बोली लगवाइए। वो एलजी साहब तैयार नहीं थे। कई बार सरकार ने कहा कि अब जो खाली जोन हो गए उनको टेंडर कर दीजिए, वो एलजी साहब तैयार नहीं थे। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि उस पॉलिसी को खत्म करके आप दोबारा से सारे के सारे जो है इवेंट्स हैं उनको आप वो दे दें, वरना सरकार का कम से कम 6,000 करोड़ रुपए का साल का नुकसान होता, क्योंकि वो जो जोन्स थे वो खाली पड़े हुए थे। सौरभ, इस बात का जवाब भी चाहूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि आपने रामलीला मैदान से पार्टी खड़ी हुई, आंदोलन के जरिए आप निकल कर आए, आप लोगों ने उम्मीद जताई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आज भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी पार्टी के हर बड़े नेता पे जांच चल रही है या सलाखों के पीछे हैं। आपकी पार्टी के जो पुराने नेता थे वो क्यों छोड़ के चले गए? क्यों आज योगेंद्र यादव आपके साथ नहीं है? क्यों प्रशांत भूषण आपके साथ नहीं है? क्यों कुमार विश्वास आपके साथ नहीं है? ऐसा क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल की मनमानी चलती है? सुमित जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग जो है छोड़ के जाते हैं, नए लोग आते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही ले लें, चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, सबको साइडलाइन किया गया। और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, चाहे आप सिंधिया जी को ले लीजिए, चाहे आप कितने ही मतलब कि दर्जनों नेता हैं जिनको आप ले लीजिए। अपनी जो है आपसी मनमुटावों के चलते लोग पार्टियां छोड़ते हैं, लोग नई पार्टियों के अंदर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी ये आरोप लगाया कि साहब जो है आम आदमी पार्टी जो है घोटाला कर रही है, इसलिए जो है उसको छोड़ के लोग गए हैं। मनमुटाव होते हैं सुमित जी, और उसके कारण जो है लोग अक्सर संस्थाओं को छोड़ते हैं, पार्टीज को छोड़ते हैं और नई पार्टीज के अंदर आते हैं। क्या आपको इस बात, जैसे आपने कहा कल भी कि पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या इस बात को आप मान के चल रहे हैं कि 2 नवंबर को ईडी गिरफ्तार कर लेगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शोर मचा रखा है, अब तक हम लोगों को ये अंदाजा है कि देखिए इनके जो प्राइमरी टारगेट हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल को अगर आप जेल में डालेंगे तो पार्टी की लीडरशिप का क्राइसिस हो सकता है। इनको ये भ्रम है। इसीलिए आपकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ये पहले ही जेल में डाल चुके हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को जेल में डालेंगे, पार्टी के ऊपर शिकंजा कसेंगे और विधायकों को डराएंगे, धमकाएंगे। तो इस तरीके की कोशिशें जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगी कि ये पार्टी जो है इसको पॉलिटिकली जो है खत्म कर दिया जाए। मगर सुमित जी, ये हुआ नहीं है। 2013 में जब हमारी सरकार बनी, हमने 2014 में छोड़ा, तब भी लोग ये मान रहे थे कि साहब अब ये खत्म हो गए। पंजाब में जब हम हारे तो कहा गया कि चलिए एक बार सरकार बन गई इनकी दिल्ली में, अब ये खत्म हो गए। मगर सुमित जी, लोगों का प्यार जो है वो हमारे साथ है। लोग जो है हमें दोबारा जिंदा कर देते हैं। हम कई बार जो है आशंका है आपको कि अरविंद जी गिरफ्तार होने वाले हैं, तो क्या 2 तारीख को जाने के पहले जांच समिति के सामने, ईडी के सामने वो इस्तीफा दे के जाएंगे? और क्या किसी को अपनी कुर्सी सौंप के जाएंगे, दिल्ली संभालो, पार्टी संभालो? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अरविंद जी जहां पे भी रहेंगे, पार्टी जो है उनके दिशा निर्देश पे ही चलेगी। और अरविंद जी जहां भी रहें, चाहे हमारे साथ रहें, चाहे कुछ दिन जेल में रहें, मुझे नहीं लगता कि जो है हमें किसी और लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। अरविंद जी रहेंगे और जो है उनके दिशाएं दिखाए हुए जो रास्ते हैं उस पर पार्टी आगे जेल से चलेगी सरकार? अब देखिए, अब सरकार के सब लोगों को ही आप जेल में डाल देंगे तो इसके अलावा और क्या क्या रास्ता रह जाएगा? पार्टी भी जेल से चलेगी, मतलब किसी के हाथ में सौंपेंगे नहीं? किसी और पे भरोसा नहीं है अरविंद जी को? नहीं, समस्या ये है सुमित जी, अभी तो
आप किसी को भी कुछ भी बना दें, हर आदमी को जेल के अंदर डालने की जो है कवायद आम आदमी पार्टी के लिए चल रही है। तो अगर क्या भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट है, क्या वो चाह रहे हैं, वो तो कोई समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मगर फिलहाल जो सबसे बड़ी पार्टी की चिंता ये है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को जो है अब जेल में डालना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, बातचीत करने के लिए। आगे भी आपके साथ टच में रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमसे बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया। जी 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 जी।